आज हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है, जनसंख्या मेरे पास है। आज कोई अगर सामंती अगर नहीं सुनता है और उल्टा चलता है तो उसको वोट के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से उनको हम जवाब देंगे। अब बताइए, यहाँ महतीर माई का मंदिर है बिहिया में, प्रचलित है। इनका डोला कौन उतारा था? इस जात के ब्राह्मण जाति के नंबर का तार लगाए थे, कमीशन लिए थे पूर्व जो यहाँ के मंत्री थे। आज गर्मी का समय में तार गल के गिर जा रहा है। अब तार गल के गिर जा रहा है तो अब तार बदली होगा तो फिर बिजली आएगी। जोड़ने में मिस्त्री का समय लग रहा था। ये अफवाह गैंग हो रहा है कि आरके सिंह गए तो बिजली चला। अखबार में छपा था कि आरा रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 पूरे ही जर्जर हालात में है। जिस स्टेशन का नाम लेकर के आरके सिंह को अफवाह गैंग विकास पुरुष बना दिया था और विकास पुरुष के नाम से लोग चर्चा कर रहे थे। इनका काम ही है हिंदू मुस्लिम कर करके मंदिर में ले जा करके, कितना जगह आप देखे होंगे कि जितना भी मंदिर में गाय का मांस फेंकते हुए पकड़ा गया तो उसमें भाजपा के आरएसएस के ही लोग। गाय कटवा करके सबसे चंदा लेने वाला का अगर बात कीजिएगा तो यही भाजपा का ही है। तो दावे के साथ बोल रहे हैं, एकदम दावा के साथ बोल रहे हैं, उसका प्रमाण आते। अश्विनी चौबे जी जब एम्स जब आया शाहबाद में बनाने के लिए, बक्सर में बनाने के लिए, तो वो अपने यहाँ भागलपुर लेकर के एम्स चले गए। यहाँ सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की बात आई थी, यहाँ के सांसद थे और यहाँ के लोगों से ही, वोट से ही वो जब जीत के गए तो मंत्री बने, वो लेकर के सुपौल चले गए। अब यही चुनाव में देखिए ना, जो लोग यहाँ आरके सिंह का समर्थन कर रहे थे, जो वहाँ पवन सिंह का समर्थन कर रहे थे, वही लोग जो है कि मात्र बिहार में, पूरे बिहार में 1 सीट मिला था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्राह्मण को। बक्सर में राजपूत जाति के लोगों ने उनको हराने का काम किया। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़। और आपको बता देना चाहते हैं, लोकसभा का चुनाव हो गया है और जो है आरा लोकसभा में जो है सांसद प्रत्याशी भी चुने गए हैं, जो कि अब वर्तमान समय में जो है सांसद जो हैं सुदामा प्रसाद जी हैं। वैसे में जो है चुनाव समय में काफ़ी चर्चे में रह रहे थे लाल बहादुर महतो जी। इनसे हम बात करते हैं। कहीं ना कहीं तक जो है कुछ वहाँ वोट बैंक जो फैक्टर जो है, ये आरा लोकसभा में जो काम हुआ है, कितना बढ़ चढ़ कर जो है 3 ताला में वोट पड़े थे। इंडिया महागठबंधन में जो वोटिंग पड़े थे, कहीं ना कहीं तक जो है ये बिहिया ब्लॉक के जो है पहले जो है और वर्तमान समय में जगदेव सेना के जिलाध्यक्ष भी हैं। इनसे बात करते हैं किस तरह से जो है आरा में जो है आरा लोकसभा क्षेत्र में सुदामा प्रसाद जी को जिताने का काम किए हैं। स्वागत है सर। चलिए, आपका भी स्वागत है। आरा लोकसभा का जिताने का जो फैक्टर जो है, कहीं ना कहीं जो है आप काफ़ी चर्चे में, सुर्खियों में थे, वीडियो वायरल चल रहा था आपका। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ था कि आरा लोकसभा क्षेत्र जो है, यहाँ के लोगों को होना चाहिए, यहाँ का संसद होना चाहिए। जो यहाँ के संसद होंगे, यहाँ के दुख दर्द तकलीफ से वाकिफ़ होंगे। आप देखते होंगे कि 2 संसद थे हम लोग के इर्द गिर्द। एक संसद थे यहाँ आरके सिंह, बगल में थे उधर अश्विनी चौबे जी। अश्विनी चौबे जी जब एम्स जब आया शाहबाद में बनाने के लिए, बक्सर में बनाने के लिए, तो वो अपने यहाँ भागलपुर लेकर के एम्स चले गए। यहाँ सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की बात आई थी, यहाँ के सांसद थे और यहाँ के लोगों से ही, वोट से ही वो जब जीत के गए तो मंत्री बने, वो लेकर के सुपौल चले गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के अंदर टिस थी कि ये लोग साजिशपूर्ण तरीक़ा से जो आरा का विकास करना चाहिए, जो शाहबाद का विकास करना चाहिए, जो बक्सर का विकास करना चाहिए, ये लोग किए नहीं। ये लोग यहाँ का संसद जरूर थे, लेकिन यहाँ से लूट करके लेकर के अपने क्षेत्र में ले जाकर के लोग विकास कर रहे थे, जिसका मैंने पूर्ण रूप से विरोध किया था और आगे भी ऐसे लोगों का विरोध जारी रहेगा। कह रहे हैं कि अपने यहाँ लेके चले गए थे, लेकिन लोग बोल रहे हैं, उनके जो समर्थक उनको बोल रहे हैं कि विकास पुरुष थे, अब जो है आरा लोकसभा में विकास का काम रुक जाएगा। ये लोग वही लोग हैं, अफवाह गैंग के लोग हैं। अफवाह गैंग मतलब ये कौन सा गैंग आ गया है सर? ये लोग अफवाह गैंग है। भारतीय जनता पार्टी में एक अफवाह गैंग है। हाँ। इनका काम ही अफवाह फैलाना। ठीक है। अब बताइए कि लोग 2 नंबर का तार लगाए थे, कमीशन लिए थे पूर्व जो यहाँ के मंत्री थे। आज गर्मी का समय में तार गल के गिर जा रहा है। अब तार गल के गिर जा रहा है तो अब तार बदली होगा तो फिर बिजली आएगी। जोड़ने में मिस्त्री का समय लग रहा था। ये अफवाह गैंग हो रहा है कि आरके सिंह गए तो बिजली चला गया। हिंदुस्तान अखबार में छपा, आज हो गया 5 दिन 6 दिन, अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, सरकार का भी गठन नहीं हुआ था। तो ये हिंदुस्तान अखबार में छपा था कि आरा रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 पूरे ही जर्जर हालात में है। जिस स्टेशन का नाम लेकर के आरके सिंह को अफवाह गैंग विकास पुरुष बना दिया था और विकास पुरुष के नाम से लोग चर्चा कर रहे थे, जिस स्टेशन को लेकर के, उनको चुनाव हारते ही अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ। और हिंदुस्तान अखबार में फर्स्ट पेज में छपा कि ये जो है कि 1 और 2 का हालत जो है कि हार्ट से भी खराब है। मेरे मोबाइल में है। अच्छा। उस अखबार का कटिंग। हाँ,
तो ये लोग अफवाह गैंग हैं। ये लोग जो है कि हवा में महल बनाते हैं। हवा में महल? ये लोग हवा में महल बनाते हैं। इनका काम ही है हिंदू मुस्लिम कर करके मंदिर में ले जा करके। कितना जगह आप देखे होंगे कि जितना भी मंदिर में गाय का मांस फेंकते हुए पकड़ा गया तो उसमें भाजपा के आरएसएस के ही लोग थे। आज तक जहाँ भी पकड़े गए हैं, यहाँ तक कि पुलवामा जो हुआ उसका आज तक जांच नहीं हुआ। गौकसी का जितना कारखाना है उसके बारे में आप पता कीजिएगा तो यही लोग का है। गाय कटवा करके सबसे चंदा लेने वाला का अगर बात कीजिएगा तो यही भाजपा का ही है। तो दावे के साथ बोल रहे हैं? एकदम दावा के साथ बोल रहे हैं, उसका प्रमाण आते गया है। तो ये अफवाह गैंग है, दंगाई गैंग है। ये लोग उल्टा पुल्टा प्रचार करते हैं। मैं हर एक लोगों को, खास करके शाहाबाद के लोगों को मैं दिल से बधाई देता हूं कि आपने अफवाह गैंग, दंगाई गैंग को यहाँ से खदेड़ने का काम किया है और अच्छे अच्छे व्यक्तियों का आपने यहाँ पर चुनाव जिताया है। इनको तो नक्सली भी बोल रहे थे ना, अमित शाह यहाँ पर आए हुए तो नक्सली भी बोल रहे थे। हाँ, तो नक्सली बोलेंगे। ये लोग रणवीर सेना के पोषक हैं ना। हाँ। ये लोग रणवीर सेना के पोषक हैं। हाँ। ये लोग आतंकवादी के पनाह देने वाले लोग हैं। अच्छा। तो ये तो किसी पर कोई भी आरोप लगा देंगे। आप भी तो आरोप लगाइए रहे हैं आतंकवादी। एकदम है ना, ये लोग आतंकवादी तो है ही है। कैसे नहीं कर सकते हैं। रणवीर सेना के यहाँ जाते हैं आप, वहाँ पर जा करके दंडवत देते हैं। और दूसरे तरफ नक्सली के बारे में आप बोलते हैं। अरे नक्सली लोग कब बने? नक्सली का उत्पत्ति कब हुआ था? नक्सली का उत्पत्ति हुआ था सामंतियों के विरुद्ध में। जब सामंती आएंगे तब तब नक्सली का उत्पत्ति होगा। रणवीर सेना और नक्सली में क्या अंतर है आपके? दोनों में अंतर है। रणवीर सेना का उत्पत्ति हुआ, आप उसके बारे में जान लीजिए तो रणवीर बाबा करके एक थे, उनकी लड़ाई राजपूतों के साथ थी और उनके नाम से जो है कि रणवीर सेना का गठन किया गया। तो इनकी लड़ाई जहाँ से स्टार्ट हुई तो वहाँ तो मामला अलग थी। ये भी रणवीर बाबा की भी जो लड़ाई थी, जिसको ये लोग जिनके नाम पर रणवीर सेना बनाया, उनकी भी लड़ाई एक जाति वर्ग से थी, सामंती वर्ग से थी। अब एक छोटा सा उदाहरण, रणवीर बाबा लड़ते थे राजपूत के खिलाफ। राजपूत के खिलाफ उनकी लड़ाई वहाँ थी, लेकिन राजपूत को सपोर्ट कर रहे थे रणवीर सिंह। अब जो है कि इधर रणवीर सेना, उसके बाद में उन्हीं के नाम पर कुछ लोग रणवीर सेना बनाया नक्सली के विरोध में। अब नक्सली के विरोध में लोग नक्सल और रणवीर सेना बनाए, तो रणवीर सेना और इसमें दोनों का जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ आप शोषक माने आपके साथ नाजायज हुआ तो कोई हथियार उठाया, और एक जो है कि आप जो है कि जवाब में हथियार उठा रहे, दोनों में अंतर है। अब बताइए, यहाँ महतीर माई का मंदिर है बिहिया में, प्रचलित है। इनका डोला कौन उतारा था? इस जात के ब्राह्मण जाति की थी, इनकी डोला कौन उतारा था? इतिहास में पढ़ने को मिलता है। प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार जरूर लेख इनका छपता है। तो हर एक तरह से मिलाकर के जो सामंती, हम लोग सामंतियों के विरुद्ध नक्सली का उत्पत्ति हुआ था। ऐसा थोड़ा है कि नक्सली मतलब कोई शौक से बना था। तो आपके अनुसार से मतलब जो है सामंतियों के खिलाफ में हथियार उठा लेना वही मतलब सही बात है? अब तो जरूरी नहीं है, जिस समय हुआ उस समय जरूरी था। आज तो जरूरी है कि लोकतंत्र का मेरे पास हथियार है, हम वोट से उनका जवाब दे सकते हैं। आज हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, जनसंख्या मेरे पास है। आज कोई अगर सामंती अगर नहीं सुनता है और उल्टा चलता है तो उसको वोट के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से उनको हम जवाब देंगे। सामंतवादी सबसे क्या मतलब ये होता है? आखिर कौन सी जाति के लोग हैं सामंतवादी? देखिए, सामंतवादी हर एक जाति में कहीं ना कहीं कुछ मिल जाते हैं। एका जाति मतलब माने सभी जाति में एका दुका मिल जाएंगे, लेकिन प्योर सामंतवादी जो शोषक वर्ग जो हैं, वो जो है कि जिसको अगड़ा जाति बोलते हैं, जिनको फॉरवर्ड बोलते हैं, उसमें ही लगभग रहा है। नक्सली का उत्पत्ति तो फॉरवर्ड नहीं किए हैं। नक्सली का उत्पत्ति फॉरवर्ड नहीं किए हैं, उसमें विनोद मिश्रा उसमें आकर के शामिल हुए हैं। विनोद मिश्रा का, अब जैसे कि कारवा को बढ़ा चढ़ा कर लेकर चलने वाले विनोद मिश्रा जी थे, अभी वर्तमान समय माले को बढ़ा चढ़ा कर ले जाने वाले दीपांकर भट्टाचार्य। तो उसका हम बताएं ना कि जो यहाँ जो डोला उतारा गया महतीर माई का, जिसको हम लोग पूछते हैं, ब्राह्मण जाति की लड़की थी और राजपूत द्वारा डोला, ढोंढरों के कौन वंश है उनके द्वारा डोला उतारा जाता था। तो आप बताइए कि ब्राह्मण जाति का ही लड़की का जब बलात्कार होगा तो ब्राह्मण को तो आगे आना ही न होगा। अब यही चुनाव में देखिए ना, जो लोग यहाँ आर के सिंह का समर्थन कर रहे थे, जो वहाँ पवन सिंह का समर्थन कर रहे थे, वही लोग जो है कि मात्र बिहार में, पूरे बिहार में एक सीट मिला था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्राह्मण को। बक्सर में राजपूत जाति के लोगों ने उनको हराने का काम किया, वहाँ वो लोग लालटेन हो गए। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण थोड़ा सा सोअर होते हैं, उनको तो आगे आना ही पड़ता, क्योंकि उनके साथ भी नाजायज हुआ है। आज यूपी में जो है, अभी मानते हैं आपकी ब्राह्मण और राजपूत जो दो जाति हैं, नदी के दो किनारा हैं? एकदम है, थोड़ा सा तो है ही नदी का दो किनारा। अब बताइए कि वहीं का बात नहीं है। आज यूपी में जो देख रहे हैं, यूपी में ब्राह्मण जो है कि भाजपा के खिलाफ वोट किए हैं। थोड़े मोड़े बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में। और आपको बताएं, आप बक्सर को ही देख लीजिए ना, कि बक्सर मान लीजिए कि ब्राह्मण का यहाँ टोटल A to Z वोट मिला आर के सिंह को।
लेकिन RK सिंह का यहाँ समर्थक जाकर के वहाँ वोट किए सुधाकर सिंह को। इनके लिए पार्टी कहाँ है? नहीं है पार्टी, इनके लिए कोई पार्टी नहीं है। इसीलिए मैं दिल से बधाई देता हूँ पूरे शाहाबाद को लोग को, और ख़ास करके मेरे अपील पे जो भी कुशवाहा के लोग जो वोट किए हैं कि आपने शाहाबाद को और आरा को मुक्त कराने के काम किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। वो करवा तो आप ही ना लेकर चले थे चुनाव से पहले लेकर के चले तो इसमें सफल हुए हैं, और सफल हुए लोगों ने साथ दिया, साथियों ने साथ दिया, हमारे साथ बहुत से लोग थे, समाज के लोगों ने साथ दिया और साथ देकर के इस कारवा को बढ़ाया, आरा को बचाया। इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विकास जो है कि चरम सीमा पर यहाँ का होगा। वो कागज़ पर विकास करते थे और गलथेथई वाला विकास करते थे, विकास पुरुष। अब विकास पुरुष हुआ 2 दिन के बाद में छपने लगा कि ये खराब है, वो खराब है। 2 दिन में पलट कैसे गया भाई? विकास से हुआ है तो 2 दिन में तो नहीं पलटना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद लाल बहादुर। धन्यवाद आपका भी। देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थे लाल बहादुर महतो जी। काफ़ी जो है ये लोकसभा चुनाव में इस बार जो है बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेने का काम किए थे और काफ़ी सुर्खियों में आए थे। वैसे में जो है जो सत्ता पलटने का बात बोल रहा था आरा लोकसभा क्षेत्र से, तो इनका जो है इसमें अहम भूमिका थी, जो कि RK सिंह को हरवाने के और सुधा प्रसाद जी को जितवाने का काम जो है इन्होंने किया था। इस तरह से आप लोग का क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज़। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।